सामदेव की शाखा, 18 पुराण तथा 14 विद्याओं के विभाग का वर्णन। श्री पराशर जी कहने लगे, हे मैत्रेय, मैं अब तुमसे जैमिनी द्वारा सामवेद की शाखाओं के विभाजन का वृतांत कहता हूँ। व्यास जी के शिष्य जैमिनी का पुत्र सुमंत था और उनके पुत्र का नाम सुकर्मा था। उन दोनों द्वारा सामवेद की एक एक शाखा का अध्ययन किया गया। इसके पश्चात सुमंत के बेटे सुकर्मा ने अपनी सामवेद संहिता के 1000 शाखा भेद कर डाले, जिनको उन्होंने कौशल्य, हिरण्यनाभ एवं पौष्पनिज के नाम के 2 शिष्यों ने ग्रहण कर लिया। हिरण्यनाभ के 500 शिष्य थे, वे तो उदिच सामक कहलाने लगे। इसी तरह जिन दूसरे ब्राह्मणों ने इतनी ही संहिताएं हिरण्याक्षप द्वारा ली, वे प्राच्य समक कहलाते हैं। पौष्पनिच्य के शिष्य लोकाक्षी, कक्षीवान, लांगती तथा नौधमी थे। उनके शिष्य तथा शिष्यों के शिष्यों ने अपनी संहिताओं को विभाजित करके उन्हें काफी बढ़ा डाला। हिरण्याभ के दूसरे शिष्य महामती कृति ने अपने शिष्यों को सामवेद की 24 संहिताओं का अध्ययन कराया। इसके पश्चात उन शिष्यों ने भी शाखाओं द्वारा सामवेद का प्रचार किया। सर्वप्रथम सुमंत मुनि ने अपने शिष्य कबंध को अर्थवेद का अध्ययन कराया। कबंध ने अर्थवेद के 2 भाग किए। देवदर्श के शिष्य मेघ, ब्रह्मबली, पिपलादि आदि तथा शौलाकी थे। पत्थे के शिष्य भी कुमादादि, जबाली तथा शौनक थे, जिन्होंने संहिताओं का विभाजन किया। शौनक ने अपनी संहिता का विभाजन करके उनको अपने 2 शिष्यों वृभु तथा सैंधव में बांट दिया। सैंधव ने मुजिकेश ने संहिता ग्रहण करके उसके 5 विभाग किए। पहला नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, अंगिरस तथा शांति कल्प। ये रचित होकर अर्थवेद की संहिताओं में उत्तम है। इसके बाद व्यास जी ने पुराण संहिता का सृजन किया। व्यास जी के शिष्य रोमशर्णे सूत थे। उनको व्यास जी ने पुराण संहिता को पढ़ाया। रोमहर्ष सूत जी के 6 शिष्य थे। सुमति, मित्रायु, अग्निवर्चा, सावर्णी, अक्रब्रण तथा शास्य पायन तीनों संहिता करता हैं। रोमहर्ष जी की महिमा उपरोक्त तीनों संहिताओं की आधार है। इन चारों संहिताओं को सारभूत मैंने इस विष्णु संहिता की रचना की है। 18 पुराण बतलाए जाते हैं। इन सब में प्राचीन ब्रह्म पुराण है। 18 पुराण इस प्रकार हैं: पहला ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, चौथा शिव पुराण, 5वां भागवतम पुराण, 6वां नारदीय पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां आगन्य पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्मव्रत पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां वाराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण तथा 18वां ब्रह्मांड पुराण। उपरोक्त 18 पुराणों के अलावा मुनियों ने अन्य पुराण भी कहे हैं। इन सबों में सृष्टि, प्रलय, देवता आदि के कुल, मनवंतर तथा विभिन्न राज्य कुलों के चरित्रों का वृतांत कहता हूँ। हे विप्र, जिस पुराण का वृतांत तुमसे कह रहा हूँ वह पद्म पुराण के अंतर्गत किया गया है। विष्णु महापुराण है, जिसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, कुल, मनवंतर आदि का वर्णन है तथा प्रत्येक स्थान पर श्री भगवान का ही वर्णन है। इसमें 14 विद्याएं हैं। पहली 6 वेदांग, दूसरी 4 वेद, तीसरी मीमांसा, चौथी न्याय, 5वां पुराण, 6ठा धर्मशास्त्र। इनमें आयुर्वेद, गंधर्व तथा चौथे अर्थशास्त्र को सम्मिलित करने से 18 विद्याएं हो जाया करती हैं। ऋषि 3 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, राज ऋषि। इस तरह मैं तुमसे वेदों की शाखा, शाखाओं के भेद, उनके सृजनकर्ता, शाखा भेद के कारणों का वृतांत कह चुका हूँ। इसी तरह संपूर्ण मनमंत्रों के एक समान शाखा भेद रहा करते हैं। प्रजापति ब्रह्मा जी से प्रकटने वाली श्रुति नित्य ये तो उसके विकल्प भर है। हे मैत्रेय, वेद के विषय में तुमने मुझको जो कहा वह मैं तुम्हें सब बता चुका हूँ। अब और क्या जानना चाहते हो? बोलो ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः।